आज मेरा कॉलेज बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। मैं सजी धजी अपने कॉलेज के गेट पर खड़ी कॉलेज में हुई सजावट को निहार रही थी। चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थीं। फूलों से हमारा स्वागत किया जा रहा था। सामने स्टेज पर बैंड परफॉर्मेंस चल रहा था। हर किसी की जुबां पर हमारे किस्से कहानियाँ थीं। आज का दिन कुछ अलग था, कुछ खास था। आज हमारा इस कॉलेज में आखिरी दिन था। आज हमारा फेयरवेल सेरेमनी था। कहते हैं किसी चीज़ की अहमियत हमें तभी होती है जब वो हमारे हाथ से फिसल रही होती है। आज मैं कॉलेज के एक एक कोने, उसकी दीवारों को बड़े ध्यान से देख रही थी, मानो उनमें बसी हमारी यादों को इकट्ठा कर रही हूँ। अजीब सा माहौल होता है इस दिन। होठों पर हंसी और आंखों में नमी लिए हम सब एक दूसरे से प्यार के लिए धन्यवाद और गलती के लिए क्षमा मांग हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहने का वादा करते हैं। आज के दिन तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। मेरी नज़रें आज हर एक शख्स को बहुत ध्यान से देख यही सोच रही थी कि अब कभी इन सब से दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी। शायद इन चेहरों का दीदार अब इस जिंदगी में कभी ना कर पाऊं। ये चेहरे यादें बन मेरे दिल के किसी कोने में बसते जा रहे थे। एक अजीब सा एहसास होता है इस दिन। एक तरफ जहां जिंदगी में आगे बढ़ने की खुशी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनों से बिछड़ने का गम भी होता है। एहसासों की इन्हीं उधेड़बुन में फंसी मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, किसको ढूंढ रही है? तू हमेशा लेट करती है कॉलेज आने में। आवाज़ सुन मैं पीछे मुड़ी तो देखा आकाश, शिखा, रोहन और अमन मेरी तरफ देख मुस्कुरा रहे थे। मैंने भीगी पलकों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, आई विल मिस यू ऑल यार। मेरी बातें सुन आकाश मेरे पास आकर मेरी आंखों की तरफ देख स्टाइल भरे अंदाज में कहता है, जानी, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो सकता है, लेकिन तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। आकाश की बात सुन हम सारे दोस्त बिछड़ने का गम भुलाकर खिलखिलाकर हंस पड़े। यूं तो दिल के करीब सभी दोस्त थे, लेकिन मेरा दिल किसी एक की नज़रों को देख धड़क जाता था। चलो बाय, शाम को सेरेमनी के बाद गंगा घाट पर मिलते हैं, रोहन ने हम सब की तरफ देख कहा। भूरी आंखें, घुंघराले बाल, गोरा रंग, लंबा कद और शरीर मोटापे की चौखट पर खड़ा, शांत और गंभीर स्वभाव, हमारा हमदर्द, हमारा दोस्त रोहन। लेकिन आज उसकी आवाज़ भी भावुक हो रही थी। यूं तो हर रोज शाम के वक्त गंगा की धारा के साथ ठंडी ठंडी बहती हवाओं के बीच हम अपनी अपनी खट्टी मीठी बातों में इतने खोए रहते थे कि हमें कभी भी मंदिर की घंटियां सुनाई नहीं देती थी। लेकिन आज शाम के वक्त गंगा की धारा के साथ बहती ठंडी ठंडी हवाओं के बीच मंदिर की घंटियों और आरती की आवाज़ हमें साफ सुनाई दे रही थी। हम पांचों खामोश थे। आज हमारी खामोशी हमसे ज़्यादा बोल रही थी। गंगा जी की आरती खत्म होते ही हम सारे दोस्तों ने भारी मन, छलकती आंखों और मुस्कुराते होठों से आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहा। ये पल जिंदगी का सबसे मुश्किल मगर यादगार पल होता है। गंगा घाट से लौटते वक्त रोहन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तू मुझे भूलेगी तो नहीं? रोहन की आवाज़ सुन मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। एक निर्भय, सुदृढ़ इरादों वाला व्यक्ति आज दिल से मजबूर मुझे खोने के डर से एक मोम की तरह पिघल रहा था। उसके शब्द मेरे दिल को छू रहे थे। मैं हर पल तुझे याद करूँगा। मेरी बातें, मेरी यादें, मेरी मुस्कुराहट हमेशा तेरे साथ रहेगी। अपना ख्याल रखना, मेरे लिए। रोहन की बातें सुन मैंने उसके चेहरे को अपने हथेलियों में समाते हुए कहा, तुमको भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुछ चेहरों को भूलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो हमारी यादों में नहीं, हमारे दिल में बसे होते हैं। जिंदगी का पहिया अपनी रफ्तार से घूमने लगा। हम सब अपनी अपनी जिंदगी को संवारने की जद्दोजहद में व्यस्त हो गए। इधर मैं भी नए शहर, नए कॉलेज, पढ़ाई, अच्छी नौकरी की चाह और नई दोस्ती निभाने में उलझी हुई थी। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम पुराने दोस्त आज भी एक दूसरे से बात कर लिया करते थे, मगर सिर्फ रोहन से ही मेरी बात नहीं हो पा रही थी। इस शहर में आने के 3 साल तक मेरी उससे बात होती थी,
लेकिन अचानक न जाने क्यों उसके कॉल्स आने बंद हो गए, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बस दिल में एक कसक सी रहती कि गंगा घाट पर जन्मा हमारे प्यार का बीज पनप ना सका। हमारा रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदलते ही खत्म हो गया। अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देते हुए, अपने नए रिश्तों को अलग अलग रंगों से सजाते हुए मेरे दिल को हर पल यही शिकायत रहती कि ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे कि रोहन ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मुझसे नाता क्यों तोड़ लिया? हमारा प्यार हमारी दूरियों को कम करने में नाकाम हो गया। शायद हम कहीं खो गए, या शायद हमारा प्यार कहीं खो गया। कुछ महीनों बाद पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। मैंने खुद को ठगा सा महसूस किया। मैं टूट गई थी, मेरे प्यार का मजाक बन गया था। हजारों अनसुलझे सवाल मेरे अंदर उमड़ रहे थे, जिनका जवाब मिलना भी अब बेमतलब सा हो गया था। मैं अपने दर्द को सीने में दबा जिंदगी की राह पर तेजी से दौड़ने लगी और समय अपनी गति से चलता रहा। 2 साल बाद आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मेरे सारे सपने सच होने लगे थे। मैं खुश थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक टीस अभी भी दर्द दे रही थी। नई नौकरी शुरू करने से पहले मैंने कुछ दिनों के लिए घर आने का सोचा। घर तो मैं हर साल जाती थी, लेकिन इस बार मैंने घर जाने के लिए लंबा रास्ता चुना। मैंने पहले पुणे से बनारस तक का रिजर्वेशन लिया और फिर लखनऊ के लिए 2 दिन बाद का रिजर्वेशन कराया। आखिरी बार उन यादों के गलियारों में जाने का फैसला किया। पुरानी बातों और वादों से पनपे रिश्तों को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। कभी कभी नई जिंदगी की शुरुआत पुरानी जिंदगी के अंत से होती है। सुबह के करीब 6 बजे मेरी ट्रेन बनारस पहुंच गई। बनारस, मंदिरों से भरा हुआ शहर, या यूं कहें कि मंदिरों के बीच बना हुआ शहर। बनारस शिव की नगरी, जहां दिन में भोले और रात में भैरव की पूजा होती है। बनारस एक ऐसा शहर जो भक्ति और मुक्ति का प्रतीक है। बनारस में सुबह की शुरुआत आज भी मंदिर की घंटियों और भगवान की आरती से होती है। बनारस स्टेशन से निकल अपने होटल की तरफ जाते वक्त मुझे इस शहर से बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा था। दिल बहुत ही शांत और स्थिर महसूस कर रहा था। अच्छा लग रहा था। सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। होटल पहुंच अपना सामान रख मैंने पहले अपने पुराने कॉलेज जाने का सोचा। कुछ भूली बिसरी यादों को ताज़ा करना चाहा और अपने सवालों का जवाब जानने के लिए अगले दिन निकलने का फैसला किया। कॉलेज जाते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहा अपनी बाहें पसारे मेरे स्वागत में खड़ा हो। 5 साल हो गए थे और यहाँ कुछ भी नहीं बदला था। ये सड़कें, ये दुकानें, ये मकान, ये दीवारें, ये पेड़, सब हमारे बीते हुए लम्हों की गवाही दे रहे थे। लेकिन न जाने क्यों मेरा अपना कॉलेज आज मुझे पराया सा लग रहा था। मेरी नज़रें हर तरफ ऐसे घूम रही थी मानो इन 1000 अजनबी चेहरों में किसी जाने पहचाने शख्स की तलाश में हूँ। अरे मेघा, कैसी हो तुम? कब आई? किसी ने मुझे बहुत ही अपनेपन से आवाज़ दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो होठों पर खुशी की लहर दौड़ गई। पाठक सर, इकोनॉमिक्स टीचर, मेरे सामने खड़े थे। इकोनॉमिक्स में मैं इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन पाठक सर पढ़ाते इतना अच्छा थे कि फेल होता बच्चा भी पास हो जाए। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? मैंने सर के पैर छूकर प्रणाम करते हुए पूछा। शुक्र है कि भारतीय संस्कार अभी भी कहीं कहीं पर बचे हुए हैं। कॉलेज की कैंटीन में बैठे मैं और पाठक सर पुरानी बातों और बीते लम्हों को याद कर ही रहे थे कि बातों बातों में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिला, जिसे सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जम सी गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे होठ सूख गए, आंखें छलक गई और दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया हो। पाठक सर ने बताया कि करीब 2 साल पहले रोहन की मौत हो गई। उसने खुदकुशी कर लिया था। अपने सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैं और सवालों में उलझती जा रही थी। रोहन ने खुदकुशी कर ली, ये बात मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। दूसरों को जीना सिखाने वाला व्यक्ति खुद की जिंदगी से कैसे मुंह मोड़ सकता है? इतना जिम्मेदार इंसान खुद की जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकता है?
कुछ समझ नहीं आ रहा था, मानो सारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी। दिल में रोहन के लिए सहानुभूति से ज्यादा गुस्सा भरा था, नाराजगी थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी कि उसने एक बार भी मुझे अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई, मुझे एक पल के लिए भी अपना नहीं माना। मेरे मन में हर पल बस यही सवाल उठ रहे थे कि क्या मैंने एक कायर, एक बुज़दिल से प्यार किया था। मेरी आंखों के सामने उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। कोई इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि खुद की जिंदगी लेने से पहले वो अपनी जिंदगी से जुड़े लोगों की परवाह ही ना करे। हजारों सवालों के घेरे में फंसी मैं भीगी पलकों से पाठक सर की तरफ देख रही थी। मेरे चेहरे को देख सर मेरे अंदर चल रहे अंतर्द्वंद को समझ गए थे। उन्होंने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, कभी कभी इंसान जो दिखता है वो होता नहीं है। हालात और मजबूरियों के चलते शेर दिल आदमी भी कमजोर पड़ जाता है। मैंने भरे हुए गले से सर की तरफ देखते हुए पूछा, सर उसकी तो शादी होने वाली थी, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि रोहन ने खुदकुशी कर ली। सुना है रोहन अपने पिता के जिद से शादी के लिए राजी हुआ था। असल में वो किसी और से प्यार करता था। कर्तव्य और प्यार के दो पाटों के बीच वो पिस रहा था, घुट रहा था और आखिरकार उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। सर ने अपने चश्मे पर पड़े उनके आंसू को रुमाल से पोंछते हुए कहा। सर अनजाने में ही मेरे अंदर दबे सारे सवालों के जवाब देते जा रहे थे और मैं बुत बनी सुन रही थी। पाठक सर से विदा लेते वक्त मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पर मेरा दिल हल्का महसूस कर रहा था। मैंने एक बुज़दिल से नहीं, एक आशिक से प्यार किया था, जिसने मुझे खुद की जान से ज्यादा प्यार किया। रोहन के प्यार का एहसास सही मायने में मुझे अब हुआ था और उसकी मजबूरियों को मैं अब समझ पाई थी। इन्हीं सोच में खोई हुई मैं गंगा घाट की तरफ चली जा रही थी। रोहन का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, सब कुछ मेरे आंखों के सामने घूम रहा था, मानो जैसे वो मेरे साथ था। घाट पर पहुंच मैं उसी पुरानी जगह पर बैठी जहां कभी हम 5 दोस्त बैठा करते थे कि तभी मैंने उस जगह पत्थर से खुरच कर कुछ लिखा हुआ पाया। आई लव यू मेघा। रोहन की लिखावट को पहचान मेरी आंखें भर गईं और अपने आंसुओं से उस लिखावट को चूमने लगी। मुझे आज फेयरवेल वाले दिन उसकी कही हुई बात याद आई। मेरी बातें, मेरी यादें, मेरी मुस्कुराहट हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अपना ख्याल रखना मेघा, मेरे लिए। आज भी घाट पर गंगा जी की धारा के साथ हल्की हल्की बहती हवा मुझे रोहन के आसपास होने का एहसास दिलाती है।